स्टूडेंट्स आई एम BSS मैडम। तो आज आम डिस्कस करिया पे प्रोटीन्स इनवॉल्व इन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन रे प्रोटीन्स केमती इनवॉल्व हो सब को प्रोटीन्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रे केमती इनवॉल्व होची तो आज आम पढ़िबा। तो फर्स्ट होची इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से पहले तुम फास्ट कौन कही ना प्रोटीन फैक्टर्स लगे। प्रोटीन फैक्टर्स आम कौन कहे ना फास्ट तुम प्रोटीन्स इनवॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। माने पॉलीपेप्टाइड माने कौन तुम प्रोटीन सिंथेसिस जो हो जाए पॉलीपेप्टाइड तो मिसेली तो आम कौन कह प्रोटीन कहबा ना। तो कौन फास्ट जो प्रोसेसटा आम तीन प्रोसेस थाए। गोटे हूँ तुम इनिशिएशन, गोटे हूँ तुम इलंगेशन, थर्ड हूँ तुम टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में कौ प्रोटीन्स यूज हो देखिए फास्ट इन प्रोकैरियोट्स ना प्रोटीन फैक्टर्स ना 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आर कौन IF1, IF2 and IF3. Each of the initiation factors binds at or near one of 3 tRNA binding sites on small subunit. जब कौन कही जिते आम प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम दरकार हुए तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन तुम राइबोसोम कौन हो तुम 70S राइबोसोम। तो जदि आम कौन लार्जर सबयूनिट हो तुम कौन 50S और स्मॉलर सबयूनिट तुम 30S। मन अच्छे नहीं पे तो आम 50S एटी कौन लिखला नियर वन ऑफ द 3 tRNA बाइंडिंग साइट्स ऑन द स्मॉल सबयूनिट है कौन स्मॉल सबयूनिट कौन होता है बाइंडिंग होता है जो कौन इनिशिएशन फैक्टर सब ना IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1 बाइंड्स डायरेक्टली टू द पोर्शन ऑफ द सब कौन सबयूनिट से डायरेक्ट कहा तो होता है स्मॉलर सबयूनिट तो बाइंड होता है के इनिशिएशन फैक्टर 1 दैट विल बी बिकम ए द ए साइट। तो मुझे कौन कही बोले এটা হচ্ছে স্মল ইউনিট এটা হচ্ছে লার্জর সাবইউনিট লার্জর কেতটা সাইড থাকে 1 2 3 এটা হচ্ছে তোমার এ সাইড এটা হচ্ছে তোমার পি সাইড এটা তোমার হচ্ছে কোন ই সাইড। এটি কোন লিখলা না ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর 1 एंड रिचेस ओवर कौन लिखला ये देख स्मॉल सबयूनिट विल द बिकम कौन इनिशिएशन फैक्टर 1। तो ये ए साइड रे आसिकना कौन लगे तो तुम tRNA आसूँ बाइंड होना mRNA आसी से तुम लगे इनिशिएशन फैक्टर 1। देन आसो इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंड्स इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड रिचेस ओवर ए साइड टू पी साइड टू कॉन्टैक्ट कौन एफ मेट माने मिथ्योनाइन tRNA माने मिथ्योनाइन mRNA से कंडक्ट कर। देन आसो फाइनली IF3 ऑक्युपाइज द पार्ट ऑफ द स्मॉल सबयूनिट दैट विल बिकम ऑन ई साइड है ई साइड रे तब कौन इनिशिएशन फैक्टर 3 लगे। फास्ट हो तुम इनिशिएशन फैक्टर 1 कोड लगे तुम स्मॉलर सबयूनिट लगे तो स्मॉलर सबयूनिट कौ साइड ए साइड लगे तो ए साइड इनिशिएशन फैक्टर 2 टा कौट आस इनिशिएशन फैक्टर 2 माने A1 पाखे ही लगे 1 कौन ता साइडटा हूँ कौन तुम पी साइड आसी जाऊँगी तो पी साइड आसाला ई साइड तुम कौन लगे इनिशिएशन फैक्टर 3 ना पी साइड इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग पी साइडटा हूँ कैपेबल ऑफ tRNA इन द प्रेजेंस ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर्स with all initiation factors bound the small subunits है मन रखता कोड ना सब जगह 3टा जो इनिशिएशन फैक्टर आम रोचे प्रोकैरियोटिक सेल सी क्या सहित बाउंड होते ना तुम स्मॉलर सबयूनिट सहित टू mRNA एंड द इनिशिएशन tRNA है tRNA जोटा इनिशिएटर जो tRNA आसो देन स्मॉलर सबयूनिट जो 3टा आम कौन थाए तुम साइड थाए ए साइड पी साइड ई साइड ता सहित ही आम कौन 3टा जाक प्रोटीन फैक्टर बाय इनिशिएशन फैक्टर्स हम कही तो सी आसिक अटैच हम दिस इनिशिएशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल आम तो प्रोकैरियोटिक सेल एटा इनिशिएशन फैक्टर आम पढ़ुले तो सेटा कौन होता है ना तुम साइटोसोल रे प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल। देन देखा एंजाइम प्रोटीन ना तो प्रोटीनासियस एंजाइम कौन ना अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज कैटालाइजेस द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है कौन होते हैं कैटालाइज करते हैं अमीनो एसिड एंड आल्सो चार्जिंग ऑफ tRNA को कौन करते चार्जिंग करता है। दिस एंजाइम हैज डबल स्पेसिफिसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड स्पेसिफिक tRNA मॉलिक्यूल है सी कौन करते हैं रिकॉग्नाइज कौन करता है पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर तार स्पेसिफिक tRNA मॉलिक्यूल को कौन कर रिकॉग्नाइज कर।
दिस एंजाइम प्रोटीन्स जो एंजाइम प्रोटीन्सटा कौन सा तुम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज इज टू क्लासेस तो दुईटा क्लासेस गोटे हूँ द क्लास 1 एंजाइम और तो द क्लास 2 एंजाइम तो क्लास 1 एंजाइम कौन एंजाइमटा कौन 10 इन नंबर्स मैंने 10टा एंजाइम ही प्रेजेंट थी देन आर मोस्टली टर्सियरी स्ट्रक्चर टर्सियरी मैंने तुम जो प्रोटीन स्ट्रक्चर था कौन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो यहाँ मोस्टली कौ स्ट्रक्चर था ना टर्सियरी स्ट्रक्चर 18 number having only one subunit alpha and some 2 in number are quaternary structure having two similar subunits alpha 2 then ଆସିବ class 2 enzyme are in quaternary structure सेटा होची कोन तमर tertiary structure रहला कोन class 1 enzyme एटा होची तमर quaternary structure which may be dimeric से कोन हेतु dimeric or tetrameric and thus there are minimum 20 different kinds of amino acid tRNA synthetases each meant of a specific amino acid thus for total 20 amino acid है सब each माने कौन थे 20 amino acid ही रिकॉग्नाइज कर पारी था जेटा किसी लिखा दरकार नहीं गोटे तार देखिए यूकारियोट्स से आम कौन पढ़ले प्रोकारियोट्स पढ़ले 3टा फैक्टर अच्छी इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 देन एटा प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल के प्रोटीन फैक्टर्स रहउछि तार केमती एंजाइम देखिया पले ना अन डिस्कस्ड अर्लियर ये आम फास्ट डिस्कस माने येलो मच मोर देन प्रोकारियोट्स एंड द मच मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैला द इनिशिएशन फैक्टर्स मोर देन 10 इनिशिएशन फैक्टर्स एथरे कोन ते मोर देन 10 ताको आमे त सिना प्रोकारियोटिक सेल बोली इनिशिएशन फैक्टर कह दिले बट एठी आमे कोन करे यूकारियोटिक सेल लगे किना कोन लिखियो ना ई IF initiation factor 1 and 2 and etc. Then initiation factor 1A, 1A, 2, initiation factor 3, initiation factor 4A and different types of fiber C content types of fire. A composed of 3 proteins of IF and IF2, IFB and IFC. Then as in eukaryotes, 2 GTP binding proteins. Initiation factor 2 and initiation factor B mediate requirement of the charge initiator tRNA. The initiation initiation माने eukaryotic initiation factor 5B GTP associated with the small unit है मन रखता है and eukaryotic initiation factor 1A dependent manner. In turn ये GTP helps the recruit a complex of eukaryotic initiation factor to GTP and methionine tRNA. Methionine known as ternary complex. Methionine tRNA1 and GTP. These two GTP binding proteins together position the methionine tRNA and the future of P site and smaller subunit 40S. तुम कौन ये प्रोकारियोट 70S एटा होछ कोन तमरा 80S रोछ नै कोन हो जो उपरटा जदी तुम माने कोन लार्जर सबयूनिट 60S और स्मॉलर यूनिट होछ 40S. The factor EF1 to plants like wheat and mammals has the subunits that is alpha and 35,000 daltons in different type of daltons रे रहउछि. देखो ये केनता मेकानिजम होछ कोन हला यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर चूसा ता जीटीपी मिसला जीटीपी हेगिना कोन हला एक मिथ्योनिन एस मिसला एठी देखो अटैच केनती हला टर्नरी कॉम्प्लेक्स हला टर्नरी कॉम्प्लेक्स एठी हला कोन एठी देखो 40S से तो अटैच हेगिना अटैच हला 40S एठी आसिला ताते अटैच हला अटैच हिसला परे आसिले तमर कोन आसीबो एमआरएनए एंटर कला एमआरएनए एंटर करिगिना एठी जे तो कोन टीआरएनए बाइंड कर गाणीची एठी देखो एमआरएनए केंदे आसुची एमआरएनए एठी आसिला एठी बाइंडिंग फैक्टर सब केंदे को फैक्टर सब लागिची जो रहला एमआरएनए आसी एंटर कला ये आसिला कोन को एक मिथ्योनिन एंजाइम बाइंड होला देन जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होला अलोसेन 60S में आसी लागेला लाइक साइड पर गना इनिशिएशन फैक्टर नेगेटिव सब कोन बाहर आसिला लिस्ट हे गला ले जाने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी लागिची देखो ये डिफरेंट टाइप रो तम इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड 1 तो काम को असिस्ट मूवमेंट ऑफ 40S सबयूनिट यूजी कोडन EF2 रो फंक्शन करना बाइंडिंग द मिथ्योनिन tRNA देन ये
IF3 रो कौन बाइंडिंग टू mRNA मेंटेन्स फ्री एति इनिशिएशन फैक्टर लिखियो आ तार फंक्शन लिखियो देन 4A4B केंद्र रोज ना असिस्ट mRNA बाइंडिंग एट 5' देन इनिशिएशन यूकैरियोटिक IF4B रोज कौन तुम असिस्ट ऑफ mRNA बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग देन F4C आसुची कौन तुम पे आसीबो ना बाइंडिंग 68 सबयूनिट और 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स different type of 40 रोची तमरा not known ये फिर binds the 5' end and mRNA to eukaryotic initiation factor 4E and brings 40S subunit and binds to the 5' at mRNA then as releasing EFN and EF to record for 60S joining then achieve in eukaryotic IF5B आसुची तमरा कौन पे helps to recruit of tertiary ternary complex that prevents 40S 60S and कौन joining when the present in these sites देखिले कौन ना ये मीन्स होची यूकैरियोटिक IF होची इनिशिएशन फैक्टर देन देखिए तार एंजाइम प्रोटीन्स देखो को पेटेंट्स होची यूकैरियोटिक सेल फर्स्ट होची तमरा अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज लाइक प्रोकैरियोटिक अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज यूकैरियोटिक tRNA सिंथेटेज आल्सो catalyzes the activation of amino acid charging tRNA other features of the enzyme protein is more less similar to the that of prokaryotic protein cell रे केम जेंति होची सिंथेटाइज होची एठी भी सेंति सिंथेटाइज होची देन आसीबा RNA हेलिकेज during formation of initiation complex two subunits of eukaryotic ribosomes are joined कोन रे तमरा IF4B which activates the RNA helicase in one of the F4F subunits this enzyme protein unwinds any secondary structures but such as कौन होता है hairpins conti that may have formed at the 5' end and mRNA so that 43S free initiation complex can easily bind at this end of the mRNA सेटा हम कौन पढ़ले इनिशिएशन ने केमती प्रोटीन सब दरकार पड़े एटा सेंति आसबो तमरो ना प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फर्स्ट इन प्रोकैरियोट्स देखिए प्रोटीन फैक्टर्स कौन द प्रोटीन फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोकैरियोट्स होची कौन EF होची इलोंगेशन फैक्टर TU होची अनस्टेबल व्हेन हीटेड व्हेन हीटेड देबो सेटा होची कौन EFTS होची S मीन्स कौन स्टेबल व्हेन हीटेड एटा होची U होची कौन अनस्टेबल व्हेन हीटेड आउ S होची माने कौन होची तमर पिले ना स्टेबल इन हीटेड एंड EFG होची टेबल एंड EFG फर्स्ट EFTU combines with the GTP हैला फर्स्ट GTU का तो कौन कंबाइन हो GTP से तो कंबाइन हो एंड फ्रॉम द एक्टिवेट बाइनरी कॉम्प्लेक्स EFTU GTP हैला GTP रो हैला EFTU GTP which binds with the amino acid tRNA AA tRNA to form a ternary complex now this ternary complex bind with the ribosome at A site GTP is clipped and reads EFTU GTP plus IP माने कोन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गेला प्लस GTP रे डाई रेगुलर ट्राई थिला देन ऐसे द फैक्टर EFTS कोन TS माने कोन S माने कोन स्टेबल व्हेन हीटेड TS with GTP associates with the TU and GTP can again associate with the EFTU to start another cycle for the binding of amino acid माने amino acid A1 tRNA EFTS is released at this stage of the used chain and EFTU GTP complex the factor EFG is required during translocation है EFG टा कौन है translocation which the GTP complex binds to the 50S subunit GTP hydrolyzed the ribosomes moves by one codon mRNA EFG and GTP is released in the different type of EFG is essential for enable binding and EFTU present in the ternary site it the function three type then as well enzyme the enzyme required for formation of peptide bond during elongation polypeptide chain कौन the peptidyl transferase है peptide bond formation time रे कौन ता तम enzyme required है तब हम कहै था peptidyl transferase which is an integral part of 50S ribosomal subunit and particularly 33S subunit और P site lagi amino acid amino group
and the amino acid tRNA present in the A site, the peptide chain in the interphase and the subunit is ribosome केमती होउछि देखिबो. Then आसीबो GTPase. An activate GTPase enzyme is also required during elongation polypeptide which hydrolyze the GTP and EFUTU complex attached to the amino acid tRNA, after which EFUTU GTP is released from the amino acid tRNA. Then आसीबो eukaryotic देखिया ना प्रोटीन फैक्टर्स कौन कराउछि ना प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व यूकैरियोट ड्यूरिंग एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होछि EF1 अल्फा तो अल्फा लगिला बीटा लगिबो गामा एंड EF2 इस कौन ई स्टैंड्स फॉर कौन तमर यूकैरियोटिक सेल होछि हम कहउछे सेते किंतु ओनली हमरे कौन लगाउतले EF2TU. देन आसला द फैक्टर EF1 alpha is equivalent to the prokaryotic EFTU like one का the EFTU सहित factors of EFV1 beta and EF1 gamma functions of the activation of alpha. The factor of EF2 is required for translocation. Unlike prokaryote stable complex, and GTP can be isolated in this complex of the kind. एंजाइम देखिए कौन लगुची तो एंजाइम लाइक द प्रोकार्योटिक एंजाइम यूकैरियोट होची पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज catalyze the formation of peptide bond between free carboxyl group peptidyl tRNA of the P site and in the amino group of the amino acyl tRNA at the S site. This enzyme is actually not protein, rather the 28 rRNA component of the last subunit of eukaryotic ribosome. Hence it is composed of only RNA. Then देखिए लास्ट होची तमरा कोन टर्मिनेशन प्रोसेस ने प्रोटीन सब कोन इन्वॉल्व होची बोथ प्रोकार्योटिक एंड यूकैरियोटिक सेल रे. Protein involved in the termination polypeptide. Now there are 3 protein factors. कितना protein factors अच्छे हमारे prokaryotic ना 3 protein factors called release factor. तक हमको कहते release factor of prokaryotes. कौन RF1, RF2 and RF3. RF stands for release factor. Grouped into 2 classes. The class 1 release factors include RF1 and RF2 which recognize the stop codon. है से कौन recognize करते हैं ना stop codon को recognize करते हैं जोटे हमारा कौन होगा amino acid protein synthesis stop होगा and trigger hydrolysis of polypeptide chain from tRNA in the P site. The class 2 release factor RF3 stimulates the dissociation of the class 1 release factors from the ribosome after release the polypeptide. RF1 recognize stop codon UAA and UAG, whereas the RF2 recognize UAA and UGA. मन रखते पहले RF1 टा कौन करते हैं UAA and UAG and RF2 करते हैं UAA and UGA जो जो तमरा कौन एंड कोडन था. RF3 stimulates the binding and release the RF1 and RF2 है RF3 तो लगे तो से कौन कर RF1 को RF2 कौन कर रिलीज करिवो with order from the ribosome. It is known as stimulatory or S factor तो कुआ जाए. Then eukaryotic से कौन पहले eukaryotic से E लगी बो in eukaryotic mostly single class 1 release factor कौन RF1 carries out the termination of polypeptide. GTP is necessary for binding of this factor and ribosome also for its release. Eukaryotes may have another class 2 release factor कौन ERF3 like that prokaryotes which is also regulated by GTP. है पे मन रख केमती आम 3टा जाक स्टेज रे कौन इनिशिएशन रे कौन कले प्रोटीन को माने बोथ प्रोकार्योटिक यूकैरियोटिक पढ़ले देन इलॉन्गेशन देन आसला थर्ड आसला तुम कौन टर्मिनेशन प्रोसेस. थैंक यू.